रोज रात को जब मैं अपने पति के साथ सोते सुबह उठती तो मेरे बगल में मेरे चाचा सोए हुए होते। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी से उठी और अपनी साड़ी की पल्लू सही करने लगी। अगली रात जब मैं पानी पीने उठी तो चाचा और नौकरानी बंद कमरे में क्या कर रहे थे, यह रात जानने के लिए एक दिन चाचा जी के पीछे जाने लगी। फिर जो नज़र मेरे सामने आया, भगवान, मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे चाचा तो, मेरा नाम अलका है। मैं आपको एक दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी समझती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी खुशी बदकिस्मत में बदलने वाली है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली लड़की थी और एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। वह लड़का भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही उस लड़के ने मेरे घर पर रिश्ता भेज दिया और मेरे माता पिता भी शादी के लिए तैयार हो। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि जिस लड़के से मैं प्यार करती थी उसी से शादी करने जा रही थी। खैर, दिन तारीख सब कुछ तय हो गया। हम लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, इसलिए मेरे माता पिता मंदिर में ही शादी करके हमें विदा कर दिए। अब मैं अपने माता पिता से दूर अपने पति के घर चली गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस घर में मैं जा रही हूँ वहाँ पर मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। खैर, मेरी सासू माँ मेरी स्वागत बहुत अच्छे से किए थे, लेकिन एक अजीब सा मुझे एहसास हुआ था जब मुझे चाचा आशीर्वाद देने के लिए उनका रवैया मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उनका देखने का नज़रिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और अपने कमरे में चली गई। रात के 10 बज चुके थे और मैं और मेरे पति हम दोनों बहुत खुश थे और खुशी खुशी रात गुजार ली। मुझे क्या पता था अगली सुबह मेरे लिए क्या कुछ होने वाला है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो 7 बज चुकी थी। मुझे यहाँ का तौर तरीका नियम कुछ भी पता नहीं था क्योंकि मैं बहुत ही छोटे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे पिता किसान का काम किया करते थे। उन्हीं की कमाई से हम तीनों का अच्छे से गुजारा हो जाता था। अब तो खैर मैं बहुत ही बड़ी घर की बहू बन चुकी थी। जब मैं कमरे से बाहर आई तो देखा कि मेरे चाचा सासू माँ दोनों टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। घर की नौकरानी काम निपटाकर घर से बाहर कुछ सामान लेने के लिए गई थी। मेरे चाचा और सासू माँ की आशीर्वाद लेने गई। चाचा कहने लगे कि हमारे घर की किस्मत बहुत अच्छी है जो इतनी संस्कारी बहू मिली है। चाचा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं फ़ौरन ही अपने पति को जगाने चली गई क्योंकि नौकरानी ने सारा काम खत्म कर चुकी थी। शायद यहाँ के यही नियम था कि घर के कामकाज नौकरानी ही करती थी और तो एक छोटे से गांव की भोली भाली लड़की थी। मुझे बड़े लोगों का तौर तरीका कुछ भी नहीं पता था। जब मैं अपने पति को जगाने गई तो मेरे पति भी मुझे प्यार से मेरे बाजू में जाकर कहने लगे कि मुझे बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी पत्नी बनी। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और कहने लगी कि अब बातें बहुत हो गई, आप जल्दी से जाइए और नहा धोकर फ्रेश हो जाइए। मेरे पति नहाने के लिए चले गए और मैं नीचे की तरफ चली गई। नौकरानी भी सामान लेकर आ चुकी थी। मैं नौकरानी के पास गई और पूछने लगी कि यहाँ पर किसको क्या क्या पसंद है। अभी यह सब बातें कर रही थी, मेरी सासू माँ मेरे पास आ गई और कहने लगी कि बहू, तुम सबके लिए चाय बना कर दो। मैं भी खुशी से चाय बनाने के लिए चली गई। चाय बनाकर सबको एक एक कप पकड़ा दिया। जब मेरे चाचा चाय पकड़ने गए तो अचानक से मेरा हाथ उनके हाथ में चला गया और मैं चौंक गई। चाचा के हाथ में चाय छूट गई। मैंने चाचा से माफ़ी मांग लीजिए, गलती से चाय गिर गया। चाचा भी कहने लगे कोई बात नहीं, कहते हुए वहाँ से चले गए। मुझे चाचा का रवैया कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिलहाल मैं तो यह सब कुछ चाय वगैरह देकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब मैं नीचे जाने लगी तो चाचा के कमरे से किसी ने बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैं कान लगाकर सुनने लगी। आखिर चाचा के बात किससे कर रहे हैं? उनकी पत्नी की तो बहुत पहले ही देहांत हो चुका है, फिर चाचा बातें किससे कर रहे हैं? उनके कमरे में कौन है? यह सब सोचकर मैं चाचा के दरवाजे तक पहुंच गई और कान लगाकर सुनने लगी। तभी अचानक से मेरे पति बुलाने लगे और मैं फ़ौरन अपने पति के पास जाने लगी। अब चाचा के कमरे में कौन था मुझे कुछ नहीं पता। यही सब बातें मेरे दिमाग में चल रहा था। मैं अपने कमरे में चली गई और मेरे पति मुझसे पूछने लगे कि अलका, तुम कहाँ गई थी? मेरा फाइल कहाँ रखी हो? मुझे मिल नहीं रहा है, जल्दी से ढूंढ कर दो। चाचा ने कहा है कि फ़ौरन उस फाइल को पूरा करके मेरे पास पहुंचा देना। उस फाइल में मुझे बहुत लंबी लिस्ट बनानी थी। मैंने अपने पति से कहा कि वह फाइल तो दराज में रखी हुई है, रुकिए मैं अभी लेकर आती हूँ। फाइल मैंने अपने पति को लाकर दे दी। वह फाइल मेरे पति लेकर चाचा के कमरे में चले गए। मैं अपने दरवाजे से देखते ही रह गई, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची मेरे चाचा का कमरा खुला हुआ था। अब मैं बस यही सोच रही थी कि उनके कमरे में कौन था, किससे बातें कर रहे थे। मेरे दिमाग में बस यही सब बातें चल रहा था। फिर अचानक मैं सोचने लगी कि मेरे चाचा तो लोगों की बहुत मदद करते हैं, वह तो गांव के विधायक थे।
यह सब काम भला ही सोचते थे सबका, मैं ही लगता हूँ और चाचा के बारे में बहुत ज़्यादा गलत सोचती हूँ। मेरे चाचा गांव के विधायक थे, विधायकी प्रधान चलाने वाला था, इसलिए हम सब लोग शहर से गांव जाने लगे थे। सारे लोग अपना सामान पैक करने लगे और हम गांव में पहुंच गए। रात भी काफ़ी हो गई थी, इसलिए सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए और मैं भी अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर लेट गए और नींद भी लग गई। सुबह आंख खुली तो मेरे सासू माँ मेरे पास आई और कहने लगी कि बेटा, इतनी सुबह उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ा लेट से उठ सकते हो। घर की नौकरानी है ना, घर का सारा काम खत्म कर देगी, तुम आराम करो, तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो। मैं अपनी सासू माँ की बात को बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह सब चक्कर क्या है। मुझे सुबह जगाने के लिए क्यों नहीं कह रही थी। हर सास अपने बहू को यही सिखाती है कि सुबह जल्दी उठ जाना और घर का सारा काम खत्म कर देना, लेकिन अब तो हम लोग गांव में आ गए थे। अगर मैं लेट तक में सोती तो गांव की कोई औरत जान जाती तो मेरी किस्मत बदनामी होती। मैंने भी कह दिया कि मुझे सुबह उठने की आदत है। जब मैं अपने घर रहती थी तो मैं सुबह ही उठ जाया करती थी। मेरी सासू माँ मुझे गुस्से से देखने लगी और वहाँ से चली गई। मुझे आज अपनी सासू माँ के रवैया कुछ अजीब सा लग रहा था। यह सब काम नौकरानी कर चुकी थी, कुछ काम मैंने कर दिया। घर का सारा काम खत्म हो चुका। चाचा भी सुबह को उठ गए थे और बरामदे में जाकर कुछ लोगों से बातें कर रहे थे। शायद यह वही बातें कर रहे थे कि उन्हें गांव के पंचायत में दोबारा से उठना है और मेरे चाचा को गांव वाले की नज़र से बहुत अच्छा दिखाते थे। सारे लोग मेरे चाचा पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन मुझे चाचा का रवैया कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैंने सोचा था कि चाचा का असली चेहरा सबके सामने लाकर ही रहूँगी। जब पहली बार चाचा मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, उस वक्त उनका आशीर्वाद देने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फ़िलहाल तो मैं किचन में चली गई और मैं किचन में चली गई और मैं नौकर मिलकर सबके लिए खाना वगैरह बना दिया। जैसे मैं अपने कमरे में जाने लगी, जहाँ देखा कि चाचा का दरवाज़ा खुला है तो फ़ौरन ही चाचा के कमरे में चली गई, क्योंकि मुझे पता करना था कि आखिर चाचा के कमरे में किसकी आवाज़ आ रही थी। अभी जैसे ही मैं चाचा के कमरे में पहुंची, अचानक से चाचा भी कमरे में आ गए। जब उन्होंने देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। चाचा कहने लगे, अलका, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तो तुम्हें कुछ काम था क्या? अब मैं सोचने लगी कि मैं क्या बताऊँ। मैंने अचानक से कह दिया कि दरवाज़ा खुला हुआ था। हाँ, हम सोचे सासू माँ आपसे बात कर रही होंगी। माँ को ढूंढते हुए मैं आपके कमरे में आ गई। चाचा कहने लगे कि अच्छा भाभी तो गांव में गई हुई हैं, अभी थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे। तुम्हें कुछ काम था क्या? मैंने कहा नहीं। फिर मैं चाचा के कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गई और जाकर बेड पर बैठकर सोचने लगी, चाचा उस रात किससे बातें कर रहे थे। मैं सबसे यही बात सोच रही थी कि अचानक से मेरे पति घर आ गए और कहने लगे कि अलका, मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी ला दो। मैं फ़ौरन नीचे चली गई और अपने पति के लिए ठंडा पानी लेकर आने लगी। तभी अचानक से चाचा जी के कमरे में वही साय की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे चाचा किससे बातें कर रहे थे। वह आवाज़ मैं सुनने की कोशिश कर रही थी। आखिर वह किसकी आवाज़ थी? चाचा किससे बातें कर रहे थे? मैंने सोचा क्यों ना चाचा की खिड़की से जाकर देखा जाए कि चाचा किससे बातें कर रहे हैं। जैसे ही मैं खिड़की की तरफ जाने लगी, मेरे पति आ गए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, अलका, मैं तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ जाओ, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं तो पानी लेकर आ रही थी। और फिर अचानक से चाचा के कमरे में आवाज़ आने लगी, इसलिए मैं वही देखने जा रही थी कि चाचा किससे बातें कर रही हैं। मेरे पति कहने लगे कि चाचा किससे बात करें, तुम क्यों उनके कमरे में ताक झाँक करोगी? मेरे पति की बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कुछ तो बात है जो मेरे पति भी जानते हैं। आखिर वह कौन सी बात है? क्या मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है? इस घर के आखिर क्या हो रहा है? अभी मैं यही सब बातें सोच रही थी कि अचानक से मेरे पति कहने लगे कि अलका, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाहर घूम कर आएंगे। मैंने भी पति से कहा। पति की बात सुनकर खुश हो गई और सोचा कि शादी के इतने दिन हो गए हैं और मैं कहीं घूमने भी नहीं गई। मैंने भी कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ और जाती हूँ, क्योंकि मेरा भी मन था कि मैं घर से बाहर चली जाऊँ। आज मेरे पति मुझे बाहर लेकर चले गए। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिन हो गया था कि मैं घर से बाहर नहीं गई थी, इसलिए आज बाहर जाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आज मुझे मेरे कॉलेज का टाइम याद आ गया था, जब हम पहली बार मिले थे।
सबसे पहले हम कॉफ़ी पीने के लिए गए थे। आज भी मुझे याद है जब मेरे पति ने मुझे पहली बार देखा था और पहली ही नज़र में मैं मुझसे प्यार हो गया था। अभी मैं यही सब ख्यालों में डूबी थी, तभी अचानक से मेरे पति के पास कॉल आया और मेरे पति हैरान से कहने लगे कि अलका चलो घर, चाचा बुला रहे हैं। अभी हम लोग अच्छे से घूम भी नहीं पाए और घर वापस चले गए। जब घर वापस आकर देखा तो सब लोग टेबल पर बैठकर रात का खाना खा रहे थे और मैं सीधे ही अपने कमरे में जाने लगी। तभी मेरी सासू माँ कहने लगी कि अलका बेटा तुम कहाँ जा रही हो, आओ मेरे पास। जब मेरे सास मुझे अपने पास बुलाने लगी तो मैं जाकर अपनी सास के पास बैठ गई। बस मैं एक ही बात को नोटिस कर रही थी कि मेरे चाचा मुझे देखे जा रहे थे और यह बात मुझे नोटिस भी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। थोड़ी देर के बाद जब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, मैं भी अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरे पति भी मेरे बगल में लेट गए। हम दोनों अभी बातें ही कर रहे थे। मुझे कुछ नीचे से आवाज़ आ रही थी। मैं उठी और पानी पीने के लिए चली गई। अब पानी पीने का तो एक बहाना था, बस मुझे देखना था कि चाचा के कमरे में कौन जाता है। और जब मैं नीचे किचन में जाकर पीकर वापस आने लगी तो देखा कि चाचा के कमरे में कोई था। जब मैं खिड़की की तरफ देखने लगी तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं कभी सपनों में भी नहीं सोच सकती थी कि चाचा के कमरे में नौकरानी क्या कर रही है। यानी चाचा और नौकरानी के बीच में एक नाजायज़ संबंध था या फिर नौकरानी कुछ काम के लिए चाचा के कमरे में गई थी। मैं फ़ौरन ही दबे पाँव अपने कमरे में जाकर लेट गई और सोचने लगी कि चाचा कितना सबके नज़र में अच्छा बनते फिरते हैं, लेकिन असल में रूप उनका कुछ और था। यही सब सोचते हुए मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब सुबह आंख खुली तो देखा कि नौकरानी घर पर काम कर रही थी। आज मुझे नौकरानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस घर में खा रही थी उसी घर के थाली में छेद कर रही थी। नौकरानी मेरे पास आई और कहने लगी कि भाभी आज खाने में क्या बनेगा। मैंने गुस्से से कह दिया कि तुम जाओ और जाकर घर की साफ़ सफाई करो, खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाना मैं खुद बना लूँगी। आज मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था और मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने अपना रूप दिखाते हुए नौकरानी को डांट के कमरे के निकाल दी। नौकरानी पूछने लगी कि भाभी आखिर क्या बात है, आप इस तरीके से क्यों बोल रही हैं। मैंने भी गुस्से से कह दिया कि ज़्यादा मायूस बनने की कोई कोशिश मत करो, एक हरकत तुम्हारी मुझे पता चल चुकी है। नौकरानी कहने लगी भाभी आप कैसे हक्की बक्की बातें कर रही हैं। मैंने गुस्से से कहा कि तुम अभी और इसी वक्त किचन से निकल जाओ और जाकर बाहर का साफ़ सफाई करो, काम करो। आज मेरा पारा चढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने बहुत कुछ सुना दिया। थोड़ी देर के बाद सासू माँ किचन में आ गई और कहने लगी कि अलका तुम खाना क्यों बना रही हो, नौकरानी है ना, वह खाना बना देंगी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नौकरानी के बारे में सासू माँ से बात करूं। मैंने कह दिया कि माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरी सासू माँ कहने लगी कि हाँ ठीक है बेटा, बोलो क्या बात करनी है। मैं घबराती हुई अपने सासू माँ को कहने लगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। लेकिन हिम्मत करके मैंने रात की सारी बात उनसे सासू माँ से बता दी। मेरी सासू माँ कहने लगी बेटा तुम सच कह रही हो ना, झूठ कहीं तुम मेरी कान बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे चाचा बहुत ही भले इंसान हैं, वह बिल्कुल भी ऐसा हरकत नहीं कर सकते। मैंने कहा सासू माँ बिल्कुल मैं सब कुछ सच कह रही हूँ। मैंने अपने खुद आंखों से देखा कि नौकरानी चाचा के साथ बंद कमरे में मेरी सासू माँ कहने लगी अलका तुम यह बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हारे चाचा से बात करूँगी और उन्हें समझाऊँगी कि मेरी माँ प्यार से समझाते हुए कहा और चली गई। मैं तो सोचने लगी कि आखिर मेरी सासू माँ कैसे कह सकती है कि किसी से मत कहना, कम से कम अपने पति से तो कह सकती थी ना। आज उनकी नज़र नौकरानी पर है, कल को उनकी नज़र हमारे ऊपर भी आ सकती है। फिलहाल के लिए मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा और किचन का सारा काम निपटाकर अपने कमरे में चली गई। मैंने सोच लिया था कि आज शाम को यह सब कुछ सच अपने पति को बता दूंगी कि चाचा नौकरानी के साथ यह सब क्या कर रहे हैं। घर पर कोई नहीं था, बस मैं और मेरी सासू माँ, चाचा के नौकरानी भी घर से बाहर गई हुई थी और मेरे पति भी कुछ काम के बाहर गए हुए थे। बस हम 3 लोग घर पर बचे थे। आज मैंने सोच लिया क्यों ना अपने सासू माँ से जाकर बात करूं कि नौकरानी को घर से निकाल दें, नहीं तो कहीं कुछ बुरा ना हो जाए और हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे और हमारे गांव में जो इतनी शान और शोहरत है वह सब मिट्टी में मिलकर रह जाए। यह सब सोचते हुए जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि सासू माँ कमरे में नहीं थी, चाचा भी दरवाज़ा खुला हुआ था। नौकरानी के कमरे से सब कुछ आवाज़ आ रही थी।
फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर देखूं कि हो सकता है सासू माँ नौकरानी के कमरे में गई हुई हो, कि उसे अच्छे से समझा सके और उन्हें पता ना हो नौकरानी घर से बाहर गई हैं और उसके कमरे तक के पहुंच गया और नज़र मेरे सामने था। उसे तो दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। नौकरानी तो घर से बाहर गई हुई थी और यह सब कुछ झूठ था। अगर काम से बाहर गई थी तो फिर कमरे में कैसे आ गई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। आज चाचा जी भी नौकरानी के साथ फिर वही सब हरकत कर रहे थे जो बर्दाश्त से बाहर था। मैंने फ़ौरन अपनी आंखें बंद करके अपने पति के कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब सासू माँ घर पर वापस आई, मैंने कहा कि माँ, आज फिर चाचा वही नौकरानी के साथ थे। सासू माँ कहने लगी कि ठीक है, तुम इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, बस अपने काम से काम रखो, मैं तुम्हारे चाचा से बात करूँगी। आज सासू माँ चाचा जी से पास चले गए और फ़ौरन चाचा जी से कहने लगे, तुम्हें पता है जो तुम यह सब कुछ कर रहे हो, यह सब कुछ बहू रानी को पता चल चुका है, जो तुम ऐसी हरकत वैसे कर रहे हो। अभी सासू माँ ये सब बातें चाचा जी से कह रहे थे, देखा कि नौकरानी बाहर से कुछ सामान लिए घर के अंदर दाखिल हो रही थी। अब तो मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई। यह कैसे हो सकता है? अभी तो थोड़ी देर पहले मैं चाचा जी के साथ नौकरानी देखा था, फिर वह तो बाहर से अरबी थी, आ रही थी। मैं नौकरानी से पूछा, तुम कहाँ गई थी? नौकरानी कहने लगी, घर के सामान लेने गई थी, जो कभी को आ रही हूँ। नौकरानी के मुँह से यह सब सुनकर मुझे तो यकीन आ गया कि नौकरानी और चाचा के बीच ऐसा कुछ नहीं है। फिर चाचा के साथ वह औरत कौन थी? आज मेरे सब कुछ समझ में बाहर था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना चाचा जी के कमरे में कैमरा लगवा दिया जाए। आज रात ऐसे ही चाचा जी के कमरे में कैमरा लगाकर अपने कमरे में आकर लेट गए। जब सुबह हुई तो कैमरा लेकर आई और वीडियो चलाकर देखने लगी। जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुआ, मेरी तो रूह कांप गई। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसी वैसी हरकत भी होगी। मेरी सासू माँ चाचा से कह रही थी कि देखो बहू, तुम पर बहुत ज़्यादा शक हो गया है, और वह नौकरानी को समझाने लगी है, बस इसलिए कि मैं नौकरानी के कपड़े वगैरह पहनकर तुम्हारे पास आती हूँ। बस वह समझ रही है कि तुम्हारे और नौकरानी के बीच में कुछ गलत संबंध है। भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। यानी कि चाचा और मेरे सासू माँ के बीच यह सब कुछ चल रहा था। नौकरानी बेचारी तो निर्दोष थी। खाम मैंने उसे कितना कुछ सुना दिया और उसके बारे में कितना गलत सोचा था। वह तो बिल्कुल बेचारी इस सब से अनजान थी। मैंने फ़ौरन ही सासू माँ के पास गई और वहीं पर चाचा जी भी खड़े थे। वह दोनों की वीडियो दिखाया और उन दोनों के होश उड़ गए। जो उन दोनों पर छुपा हुआ राज मेरे सामने खुल चुका था। बस इंतज़ार एक ही चीज़ का था कि रात को मेरे पति घर वापस आ गए और मैं सारी बात सब कुछ सच सच बता दूं कि घर में यह सब कुछ क्या हो रहा है। आज जल्दी ही अपने कमरे में चली गई और अपने पति का इंतज़ार करने लगी। जब पति आए तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने आज उन्हें कुछ नहीं कहा। वह सो गए और मैंने भी सो गई। जब सुबह आंख खुली तो नज़ारा देखकर मेरे सामने था। उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। आखिर चाचा मेरे बेड पर कैसे आ गए? मैं जल्दी से बिस्तर से बाहर निकली और अपनी साड़ी की पल्लू सही करने लगी। मेरे पति कहाँ चले गए? तो रात को मेरे साथ में ही थे, तो फिर चाचा मेरे बेड पर कैसे आ गए? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मेरी सासू माँ मेरे पास आई और कहने लगी, देखो अपने पति से कुछ मत बताना। अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो तुम अपने चाचा के साथ मुँह काला कर चुकी हो, और यह सब कुछ मैं तुम्हारे पति से हम सब कुछ दिखाएंगे। यह लोग मेरी झूठी वीडियो दिखाकर अपने नाजायज़ पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। मेरी सासू माँ पिछले 5 साल से विधवा हो चुकी थी और मेरे चाचा अकेले ही रहते थे। लेकिन मेरे चाचा की आदत बहुत ख़राब थी। नौकरानी को भी गलत इरादों से इधर उधर छूने की कोशिश करते थे। आज तो मेरे साथ हुआ, उससे तो मैं बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपने पति को यह सब कुछ सच सच बता दिया। आज मेरे पति घर पर नहीं थे और घर पर आए हुए थे। उन्हें कुछ काम था, इसलिए वह अपने घर के सिलसिले में बाहर ही रुक गए। आज मुझे अपने घर में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मेरे चाचा की बुरी नीयत पर मुझ पर पड़ चुकी थी। अगला निशाना वह मुझे बनाना चाहते थे। मैं डरती हुई अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद चाचा मेरे कमरे में दाखिल हुए और मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने बहुत कहा, चाचा आप मुझसे दूर हो जाइए। मेरे चाचा तो एक ही बात कहे जा रहे थे, कैसे दूर हो जाऊं? तुमने नहीं पता
कि मैं वक्त का तलाश कर रहा था और वह वक्त आज मुझे मिल गया है। मैं चाचा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बेहोश बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे चाचा कितने घटिया इंसान थे। उनकी बातें सुनकर मेरे कानों पर पर्दे फटे जा रहे थे। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे घिन सी आने लगी थी। आखिर चाचा ये सब बातें कैसे कर सकते हैं? उन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है कि मैं उनकी बेटी जैसी थी, बेटा समान थी। लेकिन मेरे चाचा के अंदर यह कौन सा हैवान समाया हुआ था जो इतनी घटिया हरकत कर रहे थे। मैं बार बार चाचा की एक ही बात कह जा रही थी, चाचा मैं आपकी बेटी समान हूँ, आप प्लीज़ मेरे कमरे से बाहर चले जाइए। लेकिन मेरे चाचा को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला था। आज मैं भी क्या करती थी, सासू माँ के पास जा नहीं सकती। उनका तो पहले से ही अपने देवर जी से चक्कर था। मैं एक सीधी सादी गांव की भोली भाली लड़की यहाँ कहाँ आकर फंस गई। मेरे पति तो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके परिवार वाले बहुत बुरे थे। चाचा तो सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, तुम मुझे पहले से पसंद थे, इसीलिए तो मैं तुम्हारी शादी अपने भतीजे से करवा दी थी ताकि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार सकूं। यही सब कहते हुए मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। अचानक से मेरे पति घर पर आ गया और साथ में पुलिस भी लेकर आ गए थे। अब सारी सच्चाई मेरे पति और मेरे इंस्पेक्टर के सामने खुल चुकी थी। जब मैंने पूछा आपको कैसे पता चला कि चाचा बहुत बुरे इंसान थे, तो बताने लगे कि माँ के साथ चाचा जोर जबर से ज़बरदस्ती कर रहे थे। मेरे चाचा को पुलिस पकड़ लेकर चली गई। मेरी सासू माँ की बहुत नफरत थी। मैं चाहती थी सासू माँ की पूरी सच्चाई खोलकर सरकता थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सासू माँ बदनाम हो। मेरे पति और सब कुछ मालूम था। मैं तो बस यही सोच रही थी, जब एक औरत के ऊपर बदनामी का दाग लग जाता है तो ज़िंदगी भर कभी मिटता नहीं है। खैर चाचा को पुलिस लेकर जा चुकी थी। अब मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं था। मेरे पति मेरे पास आए और कहने लगे, जो तुम्हारे मन में माँ के लिए वहम चल रहा है वह सब अपने दिमाग से निकाल दो। माँ ने ही फ़ोन करके यह सब कुछ बता दिया था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। मैं तो सिर्फ चाचा की शिकायत बनकर रह गई थी। मेरी माँ मजबूर थी, क्योंकि मेरे पिता का तो कोई बहुत साल पहले ही देहांत हो गया था और हमारे देखभाल चाचा ही करते थे। चाचा के एहसानों तले हम दबे हुए थे। जब मैं बड़ा हुआ तो अपना खुद का काम धीरे धीरे करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी चाचा का इस घर में राज चलता रहा था, क्योंकि यह सारा घर चाचा का ही था। अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं हुआ था जो मैं अलग से घर बनवाता, अपनी माँ को यहाँ से लेकर चला जाऊँ। मेरी माँ तो एक मजबूर औरत है, वह तो सब झेल रही है। लेकिन जब माँ फ़ोन करके यह सारी की सच्चाई बता दी तो मैंने फ़ौरन ही पुलिस को अपने साथ लेकर आ गया, क्योंकि मैं आज सोच लिया था कि आज चाचा को उनके गुनाह की सज़ा दिलवा कर ही रहूँगा। मैं अपने सासू माँ के पास गई और उनके सीने से लिपट कर रोने लगी। आज मैं सही सलामत हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने सास की वजह से। अब चाचा जा चुके थे। अब हमें किसी भी चीज़ की कोई डर नहीं था। अब हम सब लोग अपने परिवार में बहुत खुश थे और खुशी खुशी अपने परिवार जीवन गुजारने लगे। धन्यवाद दोस्तों।